गुप्ता को अखिलेश यादव ने आपको गोद लिया हुआ है जी। आपकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा आपको पूरा हम ही नहीं, हमारे जैसे कितनी युवाओं हैं जो, मैं तो गुप्ता परिवार से हूँ ना मोदी जी। मैं तो गुप्ता परिवार से हूँ, कैसे यादव तो मैं हूँ नहीं, मैं तो एक गुप्ता परिवार से हूँ। मैं सबसे छोटा घर से हूँ, मेरा घर झोपड़ी है, आके देख ले बनारस में। मैं उसी मेरे संसदीय समय था कि मैं मोदी के भी कार्यालय पे गया था। अच्छा, लेकिन उन्होंने मेरा कोई देखभाल नहीं किया। मैं एक बार आया, बस मैंने भैया को, मैंने इसी मंदिर पे मेरा भाग्य खुला, बस मैंने हाथ जोड़ा, भैया ने मुझे बुलाया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद यादव है। इस समय मैं लखनऊ में मौजूद हूँ। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आए दिनों बहुत सारे लोगों की मदद करते रहते हैं। तस्वीरें सामने आती हैं। आज लखनऊ में बनारस से चल के एक लड़का आया है, उम्र होगी लगभग 19 से 20 साल के आसपास। बातचीत करेंगे, समझेंगे क्या नाम है, क्यों आए हैं, और जो आए हैं वो काम हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि ऑफ द कैमरा बहुत सारी बातें हुई है और कैमरे पर लानी बहुत जरूरी है। बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि गुप्ता है। पहले तो आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। रवि गुप्ता जी कहाँ से आए हैं? बनारस से हूँ। बनारस से आए हैं। पहले तो मैं अखिलेश भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हम जैसे युवाओं के दिलों के बात को महसूस करते हैं, समझते हैं। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मैं बनारस का रहने वाला हूँ, अजगरा विधानसभा का भसोला चौका से हूँ। मैं बहुत भटक रहा था, लेकिन युवाओं के लिए लड़ाई लड़ने वाला कोई नेता है तो अखिलेश भैया है। मैं वहाँ से घर से मैं अपने निकला, मैं यहाँ लखनऊ पार्टी कार्यालय आया। भैया बहुत पहले मैं आया था 2018 में, तो भैया ने मुझे गोद लिया और भैया मुझे पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हर एक सेवा उपलब्ध करते हैं। हमारे जैसे बहुत जैसे युवा हैं जिसकी देखभाल करते हैं, ऐसे नेता को। अखिलेश यादव ने आपको गोद लिया हुआ है जी। आपकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा आपको पूरा हम ही नहीं, हमारे जैसे कितनी युवाओं हैं जो उन्होंने लिया है उनको गोद। तो ऐसे नेता को मैं दिल से सलाम करता हूँ। बनारस के रहने वाले हैं, नाम रवि गुप्ता है। आते हैं लखनऊ 2018-19 के आसपास। परिवार की जो माली हालात है वो ठीक नहीं रहता है। अखिलेश जी के संपर्क में आते हैं, हालात पता चलता है, अखिलेश इनको गोद लेते हैं। पढ़ाई लिखाई का खर्चा वही उठा रहे हैं जी, उठा भी रहे हैं। और बनारस में जिसको मोदी बोलता है, संसदीय एरिया जहाँ से मोदी है, बोलता है स्मार्ट सिटी है, लेकिन वो गड्ढा सिटी है। ऐसे जुमलेबाज सरकार को हटाना है, जो युवाओं को दिल की भावना को ना समझे, ऐसे सरकार को हटाना है। हम पॉलिटिक्स में तो नहीं आना चाहते हैं, लेकिन बस मेरा एक राय है, जितने जो ग्रेट हैं, जितने पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, वो अखिलेश भैया को पहचाने। आज डबल इंजन की सरकार है, जब से सरकार आई है तब से रोजगार एक भी नहीं मिली है, सभी लोग बेरोजगार हैं। ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकने का हम सब मिलकर युवा ने ठाना है और हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा। बात बताओ, कहते हैं भाजपा की सरकार आरोप लगाती है कि अखिलेश यादव जातिवादी हैं, केवल यादवों की मदद करते हैं। मैं तो गुप्ता हूँ, मैं तो गुप्ता परिवार से हूँ ना मोदी जी। मैं तो गुप्ता परिवार से हूँ, कैसे यादव तो मैं हूँ नहीं, मैं तो एक गुप्ता परिवार से हूँ। मैं सबसे छोटा घर से हूँ, मेरा घर झोपड़ी है, आके देख ले बनारस में। मैं उसी मेरे संसदीय एरिया का है ना, कभी देखने तक नहीं आता है बनारस में। आता है मर्सिडीज से, BMW से हाथ हिला के चले जाते हैं मोदी जी, लेकिन हम जैसे गरीबों की ये कभी वो आवाज नहीं उठाते हैं। कोई आवाज उठाने वाला है तो अखिलेश यादव है। ये केवल विलोम लगाया जाता है चुनाव जीतने के लिए, ये जुमलेबाजी है, केवल जुमला बोलते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं बोलते हैं। हम जैसे गरीब को पढ़ा रहे हैं, एक भी गिना दे किसी गरीब को पढ़ा रहे हैं, किसी वो तो केवल बुलडोजर चला रहे हैं गरीबों के घर के ऊपर और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अरे मोदी जी भी साहू समाज से आते हैं। साहू समाज मतलब गुप्ता परिवार से आते हैं। मैं एक समय था कि मैं मोदी के भी कार्यालय पे गया था। अच्छा, लेकिन उन्होंने मेरा कोई देखभाल नहीं किया। मैं एक बार आया, बस मैंने भैया को, मैंने इसी मंदिर पे मेरा भाग्य खुला, बस मैंने हाथ जोड़ा, भैया ने मुझे बुलाया अपने पास और बुलाकर मुझसे पूछा तुम कहाँ से हो। मैंने बताया, तुरंत बोला गया इसका देखो पढ़ाई लिखाई, मेरा हर एक कारोबार आज मेरे घर पे, मेरा घर भैया ने बनवाया, हर एक चीज दिया मुझे। तो ऐसे नेता को मैं दिल से सलाम करता हूँ। नाम रवि गुप्ता है। बार बार रवि गुप्ता इसलिए बोल रहा हूँ कि लगातार अखिलेश यादव पर, समाजवादी पार्टी पर जातिवाद होने का आरोप लगता है। ये कहते हैं कि जिस तरह से इनके घर की माली हालात जानने के बाद अखिलेश यादव ने इनकी मदद की और इनके जैसे तमाम युवाओं की मदद की उन्होंने। अब आगे क्या करना है? मिलते हो तो क्या बातचीत होती है? पूछते हैं। अब हम बस हम युवा हैं, हम युवाओं दिलों की धड़कन की बात को लेकर अखिलेश भैया तो हमेशा आवाज उठाते हैं। अब हम जैसे युवाओं को जागरूक होना पड़ेगा और 2024 में अखिलेश भैया की सरकार बनाना लगता है कि 24 में समाजवादी पार्टी आएगी। जब सरकार बनेगी तभी हम जैसे युवाओं की करे
मनोबल बढ़े हुए हैं। वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, डबल इंजन, डबल वही तो इंजन रोजगार की दे रहे हैं। सरकार है, कुछ भी रोजगार नहीं मिला, तभी तो हम लोग बेरोजगार हैं। केवल वो पकौड़ा बेचने के लिए बोल दिए हैं। हाँ। आज किसी भी आप ग्राउंड पे चले जाइए, 4 साल की इन्होंने भर्ती कर दिया, सब युवाओं का इन्होंने मन तोड़ा, एक भी वैकेंसी नहीं है। बिहार में वैकेंसी निकल गया, लेकिन अपने यूपी में एक भी वैकेंसी निकला। ऐसे शर्मनाक सरकार बनी है, जुमलेबाज सरकार बनी, ऐसे सरकार को हम लोग हटाना चाहते हैं। तो लगता है कि अखिलेश यादव दोबारा वापसी कर पाएंगे? जरूर आएंगे। ऐसे गरीब को जो संभालने वाला कलयुग का भगवान हो, ऐसे भगवान को कौन हरा सकता है। हम और हमारे समाज के सभी लोग, हर एक समाज के लोग उनके साथ जुड़े हैं और उनको इस बार वोट देंगे और वो बहुमत से जीतेंगे। प्रधानमंत्री बनाए। तो गुप्ता समाज भी आएगा क्या साथ में? जरूर आएगा। अरे मेरे जैसे समाज में, मैं एक गरीब परिवार से हूँ, जो मुझे वो इतना ऊंचे पद पे बैठा दिए, मेरा घर द्वार बनवा दिए, मुझे स्कूल का पढ़ाई लिखाई दे रहे हैं, खाना तक हमको मिल जाता है खाने के लिए। जब यहाँ पे कोई भी आ जाए, इस भगवान के मंदिर पे कोई भी आ जाए, किसी भी जात का हो, चाहे यादव हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, गौतम हो, कोई भी कास्ट का हो, चाहे गुप्ता हो, चाहे मदनवाल हो, किसी भी जात या जातिवाद यहाँ नहीं देखा जाता है। केवल जुमला बात बोलते हैं डबल इंजन की सरकार वाले मोदी और योगी, और कुछ भी बात नहीं है। क्या संदेश देना चाहोगे जो कहते हैं कि अखिलेश यादव जातिवादी हैं? ऐसे सरकार को हम इस जनता को बस इतना ही कहना चाहते हैं, जुमला बाज बोलते हैं। यदि मैं अदर समाज का रहता, मैं यादव तो नहीं हूँ ना, मैं तो गुप्ता हूँ, फिर भी मुझे उन्होंने इतना बड़ा सम्मान दिया, तो इसलिए मैं जनता को बोलना चाहता हूँ कि वो जागरूक हो। जागरूक है। चलिए, रवि गुप्ता हमारे साथ थे, इनसे बातचीत हुई और ये स्टोरी दिखानी और इसलिए जरूरी है क्योंकि जातिवाद का जो आरोप लगता है, कहीं न कहीं ऐसे जब लोग सामने आते हैं तो ये बताते हैं कि कैमरे पर क्या कहानी दिखाई जाती है और ऑफ द कैमरा क्या सच्चाई है। अखिलेश जी ने इनकी मदद की, पढ़ाई लिखाई का खर्चा, घर बनवाना हो, तमाम जो भी इनके हालात थे, सोचने समझने के बाद इनकी मदद की। और ये कह रहा है कि इनके जैसे हजारों युवाओं की उन्होंने मदद की। अब देखते ये है कि 24 के चुनाव में क्या इन जैसे युवा समाजवादी पार्टी के साथ आएंगे और क्या परिवर्तन होगा, कि बीजेपी फिर से 24 में सरकार बनाएगी। आप लोग भी अपनी राय देना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।